क्लास 10 मैथ अध्याय 9 की प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। तो ये भवन है और ये एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। ये उसकी आंख है, उससे भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 और जब आगे वो बढ़ता है तो वो 60 हो जाता है। भवन पूरा कितना लंबा है, 30 मीटर है, लेकिन उसके आंख से बना हुआ कोण यहाँ पर है। तो ये यहाँ से इतना से लाइन जो है वो छूट जाएगा पीछे। ठीक है, यानी ये ए बी जो हो जाएगा वो बी सी 1.5 मीटर 30 से घट जाएगा। ये पूरा ए सी कितना है, 30 है, हमें चाहिए सिर्फ ए बी, इसलिए ये 1.5 यहाँ पर से घट जाएगा। तो जो दिया हुआ है उसे लिखते हैं। दिया है ई डी 1.5 मीटर का एक लड़का है, तो हमने लिखा है ई डी 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का है। अब देखिए हमें लिखना है ए बी। ठीक है, पी निकालने के लिए तो ए बी लिखते हैं। ए से लेके सी तक की दूरी 30 है, हमें ए बी चाहिए और बी सी क्या है, 1.5 है। तो हम ए सी में बी सी को घटा देंगे, हमारा ए बी निकल के आ चुका होगा। तो ए सी में हम घटा देंगे बी सी। ए सी हमारा 30 है, बी सी हमारा 1.5 है। आंसर हो जाएगा 28.5 मीटर। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें निकालना पड़ेगा यहाँ से ई से लेकर ओ तक। ये दूरी हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। ए बी ई में हमारे पास ए बी है और ई बी हमारे पास नहीं है। तो ये और ये यानी पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में। तो हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री। थीटा के सामने वाला पी होता है, ए बी को हम पी लिखेंगे और बी हमारा है ई बी। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ए बी की वैल्यू हम निकाले थे 28.5 बटे ई बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी हमारे पास नहीं है तो ई बी को हम ई बी ही उतार देते हैं। अब ई बी 1 से गुना हो जाएगा, ई बी 28.5 √3 से गुना हो जाएगा, 28.5 √3। तो ये हमारा ई बी निकल के आ चुका है। हमें ई ओ निकालना है, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं है। अब हम इस त्रिभुज में लेंगे ए बी ओ में, समकोण त्रिभुज ए बी ओ में। ए बी ओ में ये पी है और ये बी है, टेन थीटा यूज करेंगे, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन थीटा हमारा 60 डिग्री है तो हम 60 डिग्री लिखेंगे। पी हमारा क्या है, ए बी, बी है ओ बी। टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ए बी का वैल्यू 28.5 था, 28.5। ओ बी का वैल्यू हमें नहीं पता है तो ओ बी को हम वैसे ही उतार देंगे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ओ बी इस √3 से गुना हो जाएगा तो ओ बी √3 हो जाएगा और 28.5 इस 1 से गुना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। अब √3 इंटू में बराबर इस तरफ जाएगा भाग में, ओ बी को वैसे रहने देंगे 28.5 और √3 बटे में। आपको पता है कि रूट वाला नंबर नीचे कभी नहीं होता, तो हरों का परिमेयकरण कर देंगे, यानी √3 ऊपर और √3 नीचे, दोनों तरफ से गुना कर देंगे। 28.5 √3 से गुना हो जाएगा तो 28.5 √3 से गुना होकर सिर्फ आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा ओ बी निकल के आ चुका है। अब समझिए फिगर के माध्यम से, हमारे पास ओ बी है और ई बी है। ठीक है, ई बी हम निकाले हैं और ओ बी निकाले हैं, तो ये किस तरह से निकलेगा, ई बी में ओ बी को घटा देंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें निकालना है ई ओ। हमें क्या निकालना है, ई ओ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ई ओ बराबर हो जाएगा ई बी माइनस ओ बी।
ई बी माइनस ओ बी। ई बी हमारा है 28.5√3, 28.5√3 माइनस करेंगे ओ बी हमारा 28.5√3/3। इसके नीचे एक छुपा हुआ है, √3 और एक कैल्शियम कितना हो जाएगा, √3, सॉरी 3 और एक कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। एक के टेबल में 3 3 बार में आता है, 3 को अब इससे गुना करेंगे तो √3 तो वैसे रह जाएगा, 3 पचे 15 के 5 हाथ में रहा 1, 8 तिया 24 और 1 25 के 5 हाथ में रहा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। एक घर बाद पॉइंट है तो हम एक घर बाद पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, माइनस। अब देखिए 3 के टेबल में 3 एक बार में आता है, एक को 28.5 से गुना करेंगे भाई तो 28.5√3 वैसे का वैसे ही उतर जाएगा। अब 85.5√3 में से 28.5√3 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 57.0√3/3। अब जीरो का तो कोई वैल्यू है नहीं तो 57√3/3। अब 3 से काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 57√3/3। अब 3 से हम काटेंगे, 3 एकन 3 बचा हमारे पास कितना, 2, 2 इसमें चला आएगा 27, 3 नमा 27, 19√3। तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल।